morning students. Today we will discuss our next part, that is the kinetic theory chapter 2, kinetic theory of gases. Clear? तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्या है आपका, kinetic theory of gases. Clear? जैसे ऑलरेडी मैं पहले भी हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, देयर आर 3 states of matter, solid, liquid and gases. क्लियर? तो इस जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ रहे हैं गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं. क्लियर? उसका बिहेवियर पढ़ लिया हमने, आइडियल गैस, परफेक्ट गैस कर लिया कि क्या होती है. अब हम करेंगे उसकी काइनेटिक थ्योरी. ठीक है? जैसे वर्ड है काइनेटिक. क्लियर? ऑलरेडी आप पहले भी हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं. काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास, दैट इज द पोजेस्ड ड्यू टू मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ एनी बॉडी. क्लियर? जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, वो कब पोजेस्ड होती है, जब उसका कोई भी मोशन होता है. वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है. कोई भी पार्टिकल है, बॉडी है, कुछ भी है, मतलब. क्लियर? अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास, जब वो मूव करता है, मोशन में होता है. तो अब यहाँ पे भी हम जो गैसेस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम आप पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी. काइनेटिक थ्योरी क्या है? जो कि उसके मोशन को डिस्क्राइब करती है. क्लियर? जो इसको मोशन डिस्क्राइब करती है, दैट थ्योरी इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी. क्लियर? इसमें हम ऑलरेडी गैसेस का बिहेवियर के बारे में पढ़ चुके हैं कि आइडियल गैस क्या होती है, वो भी पढ़ चुके हैं. अब इसमें हम काइनेटिक के उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? एंड यू नो दैट द गैस इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर? जो आप गैस होती है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन कॉन्टीन्यूस रैपिड मोशन. क्लियर? ऑलरेडी नो है कि जो गैस होती है उसमें एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रैपिड मोशन में होते हैं, इंस्टेंटली मोशन में होते हैं. क्लियर? द गैस मॉलिक्यूल्स हैव साइज, देयर मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ ऑर्डर 2 × 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है? ऑर्डरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज ऑफ द ऑर्डर 2 × 10⁻⁹ मीटर, दैट इज अबाउट 10 times as large as their size. क्लियर? जो उसका डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 10 times ज़्यादा होता है. किससे ज़्यादा होता है? उसके साइज से. क्लियर? क्योंकि उसका साइज देखो, अब साइज कितना है उसका? 2 × 10⁻⁻10 मीटर. और उसका डिस्टेंस कितना है मॉलिक्यूल्स के बीच में? 2 × 10⁻⁹ मीटर. ठीक है? तो जो 10 times ज़्यादा हो गया, किससे? उसके साइज से. क्लियर? जो भी गैस मॉलिक्यूल्स ये होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एक दूसरे से. ठीक है? ऑब्वियस है, एक गैस कंटेनर है. क्लियर? उसमें गैस फिल है आपके पास एज नॉर्मल टेम्परेचर पर, उसके जो मॉलिक्यूल्स हो वो रैंडमली मोशन में होते हैं. क्लियर? उसके बाद जब वो आपस में जो भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं जब एक दूसरे के पास आते हैं, नियर अबाउट ईच अदर. क्लियर? तो उसका एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ उसमें चेंजेस आ जाता है. क्लियर? जब वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, क्लोज टू ईच अदर, दे सफ़र अ चेंज इन देयर वेलोसिटीज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. क्लियर? जब वो एक दूसरे पर मतलब कि एक दूसरे के पास क्लोज आ जाते हैं तो कुछ चेंज आया था उनकी वेलोसिटीज में. किसकी वजह से? उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से. क्लियर? Therefore, such change in velocities of the molecule of the gas are due to molecular collisions. Molecular collision हम कर चुके हैं. collisions क्या होता है? एक दूसरे के साथ टकराना. मतलब क्लियर? तो जब वो एक दूसरे चेंज वेलोसिटीज में चेंज आता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उनमें जो गैस होती है किसकी वजह से होती है चेंज आता है? उनके कोलिजन्स के बीच में. जब वो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं आपस में, तो उनकी वेलोसिटीज में चेंज आता है. ऑलरेडी ये वाला जो कंसेप्ट है हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी किया था ना, हमने कोलिजन्स किए थे, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन्स. क्लियर? उसमें भी हमने देखा था, क्या देखा था हमने, कि जब कोई भी 2 बॉडीज़ हैं, क्लियर, वो आपस में कोलाइड करती हैं तो चेंज आता है. क्लियर? किस में आता है चेंज? उनकी वेलोसिटीज में भी चेंज आता है, उनकी एनर्जी में भी. वो डिपेंड करता है कि जो आपका कोलिजन है वो कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है कि इन इलास्टिक कोलिजन है. क्लियर? वो डिपेंड करता है कोलिजन पर. क्लियर? उसके बाद क्या हो रहा है कि जो मोशन है गैस का, काइनेटिक थ्योरी गैस की है, उसने उन्हें कुछ एजम्पशंस दी हुई है हमें. क्लियर? कुछ एजम्पशंस है जो डिस्क्राइब करती है काइनेटिक थ्योरी को गैसेस की. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सिंपल अजम्पशन. फर्स्ट अजम्पशन देखो, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. You know that all gas consists of molecules. Clear?
द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर ऑफ अलाइक और डिफर फ्रॉम दूज ऑफ अदर गैसेस। इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमें पता है कि जो गैसेस होती हैं उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक गैस ले लो, मान लो सेकंड, दो गैसेस, कोई भी टू गैसेस एग्जांपल लेकर चल सकते हो, उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं, डिफर करते हैं हमेशा, क्लियर। ये आपकी फर्स्ट एजम्पशन होगी। सेकेंड एजम्पशन क्या है आपके पास, द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर वेरी स्मॉल साइज। जैसे हम ऑलरेडी पहले भी इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं कि उनके जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। कितना होता है, 10 टाइम्स। क्लियर, कितना छोटा है वो तो 10 टाइम्स होता है एज लार्ज एज देयर साइज, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बिहेव एज अ परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो बिहेव करते हैं परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स। इलास्टिक क्या होता है कि अगर किया है ना हमने पहले कि इलास्टिक मीन्स कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाना, क्लियर। आपके पास क्या है, जो कैनेटिक इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि उसमें कैनेटिक एनर्जी और मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है, क्लियर। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के होते हैं वो भी क्या एक्ट करते हैं, इलास्टिक स्फीयर्स एक्ट करते हैं। उसके बाद फोर्थ असम्पशन क्या है आपके पास, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मीन्स इधर उधर जाना, रैंडमली मूव करना, एक दूसरे, कोई इधर जा रहा है, कोई किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एक दूसरे से जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वो एक दूसरे से रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्लियर। तो उसकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो सभी डायरेक्शन में जा रही होती हैं, जो वो सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो रैंडम मोशन में है। कोई पर्टिकुलर हमने उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दी कि उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना है, वो अपने आप ही रैंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब कि इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो उनकी जो वेलोसिटी है वो सभी डायरेक्शन में जा रही है और सभी डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। फिफ्थ, ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करती हैं एक दूसरे के साथ, ऑब्वियस है, क्लियर। जब कोई भी मतलब गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो वो आपस में भी कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, क्लियर। और जिस वेसल में गैस है हमारी फील्ड, जैसे सिलेंडर है कोई भी जिसमें गैस फिल की हुई है, तो उसकी कंटेन वॉल्स के साथ भी वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, क्लियर। द कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, क्लियर। ये भी आप अंडरलाइन कर लो, एक इंपॉर्टेंट है। जो उसका कोलिजन होता है वो भी क्या होता है आपका, परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्लियर। सिक्स्थ, बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है, बिटवीन टू कोलिजन्स अ मॉलिक्यूल मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन and the distance covered between two successive collisions is called free path of the molecule। अब इसमें देखो, इसमें क्या, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आपको फ्री पाथ के बारे में कहा है, इसको मीन फ्री पाथ भी कह सकते हैं हम और फ्री पाथ भी बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये समझो क्या होता है। मान लो आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें क्या है, मान लो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहा है। अब यहाँ पे समझो क्या है, सपोज आपके पास 1 2 3 ये 3 मतलब मॉलिक्यूल्स है गैस के, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मॉलिक्यूल है इसको नंबर ले लो 1 2 3, ठीक है। जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसके साथ कोलाइड किया सबसे पहले, ठीक है, इसके साथ उसने कोलाइड किया। उसके बाद इसके साथ कोलाइड करने के बाद ये जो 1 वाला है वो इसके पास चला गया, मतलब मूव करके, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि रैंडम मोशन में होते हैं, तो रैंडमली ये कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने सिर्फ सिस्टम में 3 मॉलिक्यूल्स लेकर चली हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो जब इसके साथ कोलाइड करने के बाद वो इसके साथ कोलाइड करेगा, क्लियर। अब देखो, इसके साथ कोलाइड करने के बाद जब वो इसके साथ आकर कोलाइड करेगा तो ये वाला जो पाथ है, जो जब वो फ्रीली मूव कर रहा है विदाउट एनी कोलिजन, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ भी बोल सकते हो, दैट इज फ्री पाथ भी। वो जब मीन तब आ जाता है जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं, ठीक है, तो उनका हम मीन निकाल लेते हैं, एवरेज ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ ना हमारे पास। तो
जहाँ पर जब एक, फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब वो एक कोलिजन कर रहा है उसके बाद जब वो दूसरा कोलिजन कर रहा है तो एक कोलिजन करने के बाद दूसरा कोलिजन के बीच में जो पाथ फॉलो करेगा वो कौन सा पाथ है? फ्री पाथ होता है। उसको ऑब्वियस है, फ्रीली मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? वहाँ पर वो क्या कर रहा है? फ्रीली मूव कर रहा है, तो उस पाथ को क्या बोल देते हैं? फ्री पाथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7 देखो, द कोलिजन्स जो है आपके वो ऑलमोस्ट इंस्टेनियस होते हैं। इंस्टेनियस मीन्स इंस्टेंट हो जाते हैं, एक बहुत लिटिल टाइम लगता है उनको कोलाइड होने में। एक पार्टिकल के बाद वो जब दूसरा कोलिजन होता है तो सेकंड्स में ही हो जाता है। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब 1 सेकंड में हो जाना, मतलब बहुत कम टाइम में, वो बहुत कम टाइम लेना। ठीक है, अपने आप। दैट इज द टाइम ड्यूरिंग विच अ कोलिजन टेक्स प्लेस एज अ निग्लिजिबल। निग्लिजिबल मतलब अप्रॉक्सीमेटली निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल टू कवर द फ्री पाथ। ठीक है, जो कोलिजन्स होते हैं आपके वो इंस्टेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, कौन सा डिस्टेंस? फ्री पाथ वाला। 8th, द मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स इन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते एक्सेप्ट कोलिजन में जो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये थी आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ, सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि इसका मेन मोटिव क्या है और उसकी जंक्शंस देख ली कि जो काइनेटिक थ्योरी है उसकी जंक्शंस क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।